गणाध संप्रदाय आद्य के स्थापक धीमन धर्म धुरंधर कैवल कर्ता के पापी अंश परम गुरु करुणा सागर कहते हैं कि अब तुम ते ही लक्ष्य रहो अभ्यासो। अब विश्व में इस जगत में भांत भांत के सब लोग रहते हैं और सब अलग अलग अपने अपने कार्य करते हैं, पर जो अब तुम ते ही लक्ष्य रहो अभ्यासो। अब तुम ते ही जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य जो आपको जानना है, जो पहचानना है, जो आपको अंतर के अंग में जो अंतर को जो बिछाना है, जो अनुभव है, वो अंतर का जो ऊर के भाव के साथ जब आप एक होते हैं तब अंतर की जो लक्षणा होती है वो अंतर का भाव साथ एकत्रित करती है। तभी हम परम गुरु को सही ज्ञान से हम जान सकते हैं। जब तक हम उसको नहीं पहचानते, जब तक हम उसको नहीं जान सकते, तब अंतर का जो प्रणव के साथ हम एक रूप होना चाहते वो एक रूप हो नहीं सकते। और जब तक हम एक रूप नहीं हो सकते तब हम परम गुरु का जो ज्ञान है हम पहचान नहीं सकते। और जब पहचानेंगे नहीं तब तक परम गुरु का ज्ञान हम अंदर से जो अनुभव होता है वो हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम परम गुरु का जो ज्ञान है वो जो विश्व में जो प्रख्यात करने का है तो हिंदी का भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम अंदर से जब हिंदी में बोलेंगे तब हिंदी अपना जो नंबर 1 जो भाषा है इंडिया की, जो इंडिया की हिंदी भाषा में जब हम बात करेंगे तब हिंदी से ही सबको ज़्यादा पसंद आता है और हिंदी से ही परम गुरु का जो ज्ञान है, परम गुरु का जो अंतर का जो नॉलेज है, जो अंतर में जो हमको छिप जाना है, अंदर में बस जाने का है, तो हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और जो अनिवार्य होते हैं तभी हम परम गुरु को पहचान सकते हैं। इसलिए जो पहचानने का है तो परम गुरु को हम हिंदी में बात करने का। अब हिंदी जब अपनी मातृभाषा है गुजरात की और पूरा इंडिया की हिंदी भाषा मातृ है तो हिंदी में बात प्रवचन करने का। इसलिए कहते हैं कि अब तुम ते ही लक्ष्य रहो अभ्यास हो। तब तुम अभी इस समय से तुम परम गुरु का जो ज्ञान है तो आप जानोगे तो तभी तब आप मान जाओगे। और वही ज्ञान परम गुरु का सर्वश्रेष्ठ गति का ज्ञान है। जब अंतर से वो अंतर की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा को आप जब जानेंगे, जब पहचानेंगे तभी परम गुरु का जो स्वरूप का जो ज्ञान है वो आप तुरंत पहचान जाओगे। पर बिन पहचान बिना ये गति आप को जो अंतर की जो गति होती है उसको आप पहचान नहीं सकोगे। इसलिए परम गुरु का जो अंतर में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विभूतिवान का जो पंचम श्वसन वेद है, जो पंचम श्वसन जो ग्रंथ बोलते हैं उसको निगम भी कहना चाहिए। निगम भी सब कहते हैं तो निगम यानी वेद बोलते हैं। तो वेद में भी परम गुरु का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। पर जो हिंदी में जो जानना चाहते हैं तो हिंदी में भी परम गुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ गति का है। इसलिए तो परम गुरु ये सभी साखियों को भी हिंदी में ही, संस्कृत में भी उसने वर्णाचार किया है। अब हम हिंदी में बात करेंगे। परम गुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा में होना चाहिए और हिंदी सर्वश्रेष्ठ गति का जो ज्ञान है वो परम गुरु का है। इसलिए कहते हैं कि अब तुम ते ही लक्ष्य रहो अभ्यास तो हम सदा तुम्हारे पास हो। हम सदा के लिए आपके पास है। जब तक आप परम गुरु को पहचानेंगे तब परम गुरु तुम्हारे पास है। पर हमको क्या हुआ है कि सब बाहर की जो लालसा हो गई है, बाहर की जो जिज्ञासा हो गई है, तब तक हम परम गुरु का जो अंतर का जो ज्ञान है वो हम पहचान नहीं सकते। इसलिए जो पहचानने का है, परम गुरु को जानने का है, जो अंतर का जो ज्ञान है उसको हमको निखालस लाना पड़ेगा। और जब निखालस लाएंगे तभी परम गुरु को सही तरह से हम जान सकेंगे। और जब उसको जानेंगे तभी तो उसको मानेंगे मित्रों, और तभी उसको हम पहचानेंगे। इसलिए हमको परम गुरु का ज्ञान हिंदी में करने का, हिंदी में, और हिंदी पूर्वक का सबका श्रेष्ठ गति का है। इसलिए अब तुम ते ही लक्ष्य रहो अभ्यास हो। अभी से तुम परम गुरु का ज्ञान
अंतर में पहचानेंगे। कब तक पहचानेंगे? जब तक आपका अंतर का जो निखालस आएगा तब आप पहचानेंगे। तो हम सदा तुम्हारे पास हो, हम तुम्हारे सदा के लिए हम आपके पास है, पर जब आप पहचानेंगे नहीं तब तक हम आपसे दूर है, दूर, अलग है, अलग। जब अलग है तब तक हम अंतर का जो ज्ञान है वो जान नहीं सकते। परम गुरु कहते हैं कि मेरा मुझ में है नहीं, जो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या रहेगा। मेरा जब इस जगत में तुम आया था तेरा कुछ नहीं था, और जब तक तू आया और तू गया तो भी तेरा कुछ है नहीं, पर तू मेरा मेरा जो कर रहा है, जो मेरा मेरा है वो तेरा नहीं है, और तेरा है तो तू जान सकता नहीं है। इसलिए तेरा तुझको है नहीं, जो सब कुछ है तेरा, पर तेरा तू जो ने मान लिया है वो सब कुछ नहीं है तेरा। तो तेरा तेरा न कर और मेरा मेरा में मिल जा। जो चीज है वो है तेरा प्रणव, और प्रणव से परम गुरु का जो अंतर का ज्ञान है वो अंतर से वो निखालस आएगा। अरे यही ज्ञान परम गुरु ने ज्ञान से आप एकता कर सकेंगे, और यही ध्यान से एकता हो सकती है। और परम गुरु का लक्ष्य और मेडिटेशन हम बोलते हैं, मेडिटेशन और ध्यान से ही ये ज्ञान परम गुरु से वो प्रचलित होता है। और जब ये प्रचलित ज्ञान सर्व में विश्व में वो समर्पित होता है तब परम गुरु का जो ज्ञान जगत में जो चक्रवर्ती होता है वो चक्रवर्ती ज्ञान सब में बांटता है, बढ़ता है। बांटना चाहिए मित्रों। ये बांट के परम गुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ गति आ जाती है। और यही ज्ञान, यही भाव हमारा परम गुरु के लाए है, और जगत के जीवात्माओं के वो चेताने के लिए वो परम गुरु आए थे, और हमको वो समझ नहीं आई। इसलिए साला पूरा दिन बाहर की दुनिया में घूमने लगे। इसलिए इस दुनिया में घूमने से पहले अपना अंतर का जो ज्ञान है वो अंतर में आप जांचिए और पहचानिए, तभी आप उसको अंतर से भाव से उसका निखालस लाएंगे। बाहर घूमने से कुछ नहीं मिलता मित्रों, बाहर घूमने से कुछ नहीं मिलता। तू अंतर में जाके तू जांच ले, तभी तू उसको पहचान सकेगा। बिन पहचान बिना अंतर का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए अंतर में पहचान, बाहर तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, पर जिसने अंतर की खोजने अपने आप की माप की मानत सा, जिसने अपने अंतर में खोज किया, जिसने अपने अंतर में जांच कर देख लिया, तो खोजने अपने आप की माप की मानत सा, जिसने अंतर का जो माप नहीं होता है, पर उसने जो अंतर का जो ने माप लिया, माप की मानत सार संशय सहित वह सदा, जिसने संशय अंतर में अंतर की जो बहुत भ्रमणा है वो भ्रमणा उसने निकाल ली, और परम गुरु के साथ जिन्हें एकता कर ली, तो परम गुरु का सबसे सच्चा अच्छा बंदा हो सकता है। और परम गुरु का बंदा वो परम गुरु के एक रूप हो सकता है। इसलिए उसको जानने का, उसको पहचानने का, तभी हम हिंदी और हिंदी अपनी मातृभाषा में अब हम हिंदी में बात कर सकेंगे, तभी परम गुरु के ज्ञान में हम एकता कर सकेंगे। इसलिए परम गुरु को जब ज्ञान बढ़ाने का है तो हिंदी में बात करना पड़ेगा। बिना बात करने से परम गुरु की ज्ञान गति ज्यादा बढ़ती नहीं है। इसलिए बढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे, परम गुरु के ज्ञान में हम हिंदी में बात करेंगे, और हिंदी से हमारा जीवन स्वरूप परम गुरु को सबको पहचानेंगे, और हिंदी से हिंदी का बद काम करने का यही सही तरीका है, और हिंदी से परम गुरु का ज्ञान जग में प्रचलित करने का है। तो हिंदी 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 परम गुरु का ज्ञान रहेगा हिंदी में। तो हम इतनी बात करके हमारी वाणी को यही पे विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल्य धाम की जय।